औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका उन्वान है जी जिगर, मैदे और मिसाने की गर्मी और इसका आसान घरेलू इलाज, एक ऐसा नुस्खा जो कि इसके लिए बेहद मुफीद साबित होता है। इसको आप घरेलू टोटका भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इन दिनों में जो भी वीडियोस हमें बनाना पड़ रही हैं वो मुख्तसर तौर पर और जल्दी में बनाना पड़ रही हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी जमात जो कि तिबी इलेक्शन में है, मुत्तहिदा तिबी अलायंस, उसके लिए वर्क भी कर रहे हैं। तो थोड़े से टाइम के लिए जैसे ही मतलब पे बैठना नसीब होता है उसमें हम कोई ना कोई वीडियोस बना लेते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों में क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और माहौल में भी गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे मौसम में या इससे हटकर भी नौजवानों के, खास तौर पर मर्दों के, मर्द नौजवान के जो सवालात आते हैं वो यही आते हैं जी कि मिसाने में गर्मी हो गई, जिगर में गर्मी हो गई, मैदे में गर्मी हो गई है, तो इसके लिए कोई ऐसी चीज़ बता दें जी कि ये गर्मी ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको आगाही दे देते हैं कि हमारे जिस्म को अपने आफाल की बजा आवरी के लिए एतदाल के साथ हरारत की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये हरारत एतदाल पर ना रहे तो हमारे जिस्म का सारा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। ना ग़िज़ा हज़म होती है, ना तहलील होती है, ना पकती है और बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म ले लेते हैं। जिगर और मैदे और मसाने की गर्मी का जो सवाल नौजवानों की तरफ से होता है उसमें ये होता है जी कि उनके मैदे में जलन होती है, मसाना में जलन होती है, आंतों में जलन होती है, पेशाब पीले रंग का आता है और पेशाब में जो है वो जलन होती है। इस जलन को लेकर वो इसे गर्मी ख्याल कर लेते हैं, लेकिन ये यकीन रखें कि ये जो जलन है ये किसी भी खिल्त की ज्यादती की वजह से हो सकती है। यानी अगर बलगम, खिल्त बलगम बढ़ जाए जिस्म में, या सौदा बढ़ जाए, या सफरा बढ़ जाए, या फिर अल्कली बढ़ जाए, या एसिड बढ़ जाए, या नमक बढ़ जाए, तो तब भी जलन हो सकती है। तो इसके लिए ये यकीन रखें कि मुआलिज की मुशावरत बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, जो गर्मी जिसको ख्याल किया जाता है, यानी जब सफरा बढ़ जाता है जिस्म में, तो मैदे, मिसाने, जिगर, आंतों और पेशाब के रास्ते, यानी पेशाब में भी जलन होती है, मैदा, मिसाना, आंतें, बस पूरे जिस्म में जो है वो एक जलन की सी कैफियत होती है। और नौजवानों की जो मादे मनविया है वो हरारत की वजह से पिघल कर पेशाब के रास्ते खारिज भी होता है, यानी ये ऊदी उजलाती तहरीक में भी हो सकता है, लेकिन ये उस जरियान से अलग है जो कि असाबी तहरीक में हुआ करता है। तो ऐसी सूरत में ये अलामात हमने आपको बता दी कि जलन होगी, मैदा में जलन होगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आएगा और पीले रंग का आएगा। तो ये इसकी अहम अलामात हो गई। तो इसके लिए हम आपको आम फहम घरेलू इलाज बता रहे हैं जो कि बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें आपने नंबर 1 पे लेना है सौंफ, नंबर 2 जीरा सफेद, नंबर 3 छोटी इलायची के दाने ले लेने हैं और नंबर 4 पे धनिया खुश्क ले लेनी। चारों चीजों को बराबर वजन लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और इसके बराबर वजन, यानी इन 4 चीजों का जितना वजन हो उसके बराबर वजन आपने शक्कर मिला लेनी है या फिर मिश्री मिला लें। तो इसको पाउडर बना के रख लें और 1 चम्मच यानी 3 ग्राम ताज़ा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ये जो
नुस्खा है, ये जो टोटका है, ये इंतहाई जल्दी से तैयार होने वाला है और ये जिगर, मैदे और मसाने की गर्मी को दूर कर देता है। भूख सही लगती है, झूठी प्यास कम हो जाती है और बाज दफ़ा जो ऐसी कैफियत हो जाती है कि पेट तो भर चुका है पानी से लेकिन प्यास नहीं बुझ रही, तो वो कैफियत भी ख़त्म हो जाती है। तो आप ये टोटका इस्तेमाल करें। ये सिर्फ टोटका ही नहीं है बल्कि असूल व ज़वाबित के ऊपर तैयार किया गया वो घरेलू जो है वो नुस्खा है जिसके बेपनाह फ़वाइद हैं। इसके अलावा आप पुदीना सब्ज़, धनिया सब्ज़, ज़ीरा सफ़ेद और छोटी इलायची, इसकी चटनी भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भी इसके लिए जिगर, मैदा और मिसाने की गर्मी के लिए बेअंतहा मुफीद होगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। खुद भी सुने और इसको आगे शेयर भी करें और इलेक्शन में हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए दुआ भी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।